नमस्कार साथियों। अभी रात रात के करीब 12:30 बजे हैं। अभी क्या हुआ कि मैं सोते सोते हमारे जो वेस्टर्न उड़ीसा के लैंग्वेज है संबलपुरी भाषा, इसके बारे में सोच रहा था। ये आप मेरे बेड भी देख सकते हैं। यहाँ पर मच्छरदानी टांग के मैं सो रहा था और ऐसे सोते सोते मुझे जस्ट जो हमारा मदर टंग है संबलपुरी भाषा, आज मैं ये बारे में ज़्यादा सोच रहा था, संबलपुरी भाषा के बारे में। और ये सोचते सोचते मुझे वेस्टर्न उड़ीसा के एक महान लोक कवि, जो कि जिन्हें लोक कवि कहा जाता है, जिन्हें कि पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया गया है, उनके बारे में मेरे माइंड में ख्याल आया तो उनका वीडियो भी देख रहा था। बहुत तो ऐसा मन किया कि जो हमारे लोक कवि हैं श्री हलधर नाग जी, उनके बारे में आप लोग भी जानिए और आप लोग उनके बारे में पढ़िए। इसीलिए ये वीडियो के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर मैं संक्षिप्त में ये बताना शुरू करूँ कि लोक कवि हलधर नाग के बारे में कुछ बताना शुरू करूं, तो वेस्टर्न उड़ीसा के बरगढ़ जिला में उनका जन्म हुआ था 1950 मसीहा में। और बचपन से ही बहुत ज़्यादा तकलीफ में उनका बचपन गुजरा। बचपन में ही उनका पिताजी का देहांत हो गया और फैमिली उनके परिवार में फाइनेंशियल कंडीशन इतना वीक था कि वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी कर ना सके। पैसे की प्रॉब्लम और घर के हालातों की वजह से उन्हें पढ़ाई छोड़ना पड़ा। और धीरे धीरे ऐसा आया कि वो अपने खाने पीने के लिए, अपने रोज़मर्रा की चीज़ें के लिए भी उनको खुद पैसा कमाना पड़ा। और ऐसा है कि इंटरनेट में मैं उनके बारे में सर्च कर रहा था तो ये पता चला कि वो बैंक से लोन 1,000 रुपये लोन ला के जो खाने पीने के चीज़ है, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ का कुछ दुकान किए थे और उससे गुजारा कर रहे थे। लेकिन कवि में एक चीज़ था कि उनमें प्रतिभा बहुत ज़्यादा था। और वो क्या करते हैं, उनमें प्रतिभा इतना ज़्यादा था कि जो 20 महापुराण है वो उनको कंठस्थ याद है और उन्हीं का लिखा हुआ सारा कविता भी उनको पूरा कंठस्थ याद है। सब कुछ पूरा मुंह में ही है। अगर आप बोलने के लिए कहोगे तो वो बोलते ऐसे इतना स्पीड में बोलेंगे कि आप तंग रह जाओगे। इस तरह का टैलेंट है उनमें। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2016 में भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। और वो ऐसे अपने गुजारा कर रहे थे और एक दिन बरगद नाम का एक जो लोक कविता है, किसी पत्रिका में वो प्रकाशित हुआ और ऐसे वो इस तरह से पॉपुलर हुए कि उन्हें 2016 मसीहा में भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। और उनके बारे में अगर आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यूट्यूब में भी आप उनके वीडियो देख सकते हैं। और हम लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा खुशनसीबी है कि हमारे वेस्टर्न उड़ीसा में इस तरह का एक महापुरुष, इस तरह का एक जो कवि, इस तरह का एक ऊंचे दर्जे के इंसान हमारे वेस्टर्न उड़ीसा में जन्मे हैं और हमारे संबलपुरी भाषा को ये सारा विश्व में प्रसिद्ध कर रहे हैं। तो श्री हलधर नाग जी के दीर्घायु कामना करके मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हम एजुकेशन से रिलेटेड एवं विभिन्न हमारे हिस्ट्री और हमारे देश की शान जो हैं और करंट अफेयर के रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।